आगे बढ़ेंगे। अगले 10 दिन में पीएम के अगर राज्यों के दौरे की बात करें तो 12 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आज से पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा होना है। ऐसे में सुबह 10:30 बजे आदिलाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अभी 10 बज रहा है और ऐसे में आधे घंटे में आदिलाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। उसके बाद 2 दिन तेलंगाना के दौरे पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तेलंगाना की जनता को तमाम विकास की सौगात देंगे। राज्य को 56,000 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए जाना है और 10:30 बजे का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री आदिलाबाद पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। एक के बाद एक उनके ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन 12 राज्यों को प्रधानमंत्री की तरफ से तोहफा भी दिया जाएगा। बीजेपी का ये मेगा प्लान, और इस प्लान में एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। 4 मार्च को तेलंगाना यानी कि आज तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 5 मार्च की बात करें तो तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, यानी कि कल। और उनका क्योंकि 2 दिन का तेलंगाना दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तो सौगातों की बौछार भी प्रधानमंत्री आम जनता को देते हुए नजर आएंगे। केशव ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। केशव, आपसे थोड़ी देर में आधे घंटे में तेलंगाना के आदिलाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और कितनी सारी सौगातों की बौछार तेलंगाना की जनता पे होने वाली है? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 12 राज्यों का दौरा करेंगे। आज से अगर बात करें तो 4 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 राज्यों का दौरा है। सबसे पहले आज तेलंगाना पहुंचेंगे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई हजार करोड़ की सौगातों परियोजनाओं की सौगात देंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सुबह 10:30 बजे तेलंगाना के अलीदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर रेलवे, एविएशन और पेट्रोलियम से जुड़े हुए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद फिर वो तमिलनाडु पहुंचेंगे और तमिलनाडु के बाद फिर एक बार तेलंगाना पहुंचेंगे। तेलंगाना के बाद सीधा उड़ीसा पहुंचेंगे और 5 तारीख को उड़ीसा में, और फिर 6 तारीख को फिर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल से फिर उनका दौरा बिहार का है। तो पश्चिम बंगाल में देश को पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। बिहार को कई रेलवे, एविएशन, पेट्रोलियम की सौगात मिलेगी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी कई पेट्रोलियम, रेलवे की सौगात मिलेगी। उड़ीसा में भी उनका वही कार्यक्रम है। और आगे की 10 दिनों की अगर बात करें तो 10 दिनों में प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, यूपी, इन राज्यों में लगातार 10 दिनों तक दौरा करेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि ऐसी कयासें लगाई जा रही है कि 15 तारीख तक जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि हर उन राज्यों में जाकर उन राज्यों की जनता को सौगात दे दे, परियोजनाओं की आधारशिला रखने, और जिसकी आधारशिला उन्होंने रखी थी उसकी वो उद्घाटन कर ले। इसी क्रम में प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। और इस दौरान आप कह सकते हैं कि 12 राज्यों को कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। जी, यानी कि एक के बाद आज एक सौगातों की झड़ी लगने वाली है तेलंगाना की जनता के लिए। लेकिन केशव, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये कह लीजिए कि एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज और दूसरी तरफ खुद पीएम सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कि जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से निर्धारित किया गया है उसको साधने के लिए खुद ये स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि प्रधानमंत्री जनता के बीच जाए। मोदी की गारंटी जिस बात का जिक्र वो करते हैं, शायद जो जनता है वो उस पर विश्वास भी करती है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दक्षिण को साधना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी होगा और कोशिश भी रहेगी, तो क्या दक्षिण को किस तरीके से साधा जाए, इससे खुद प्रधानमंत्री मैदान में ज्यादा वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, आप अगर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेड्यूल से पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा अगर एक्टिव और सबसे ज्यादा कहीं का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, तो सबसे ज्यादा पीएम मोदी साउथ के राज्यों का दौरा किए, तेलंगाना से लेकर केरल तक। और लगातार जिस तरह से साउथ में उनका परफॉर्मेंस हो रहा है रैलियों के जरिए, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, उस वक्त देखा था आपने किस तरह एक विधानसभा सीट से जो बीजेपी है वो 5 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी और उनका जो वोट शेयर था वो भी बढ़ा था। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जो एनडीए का नारा है 400 पार और बीजेपी 370 की जो लक्ष्य रखी है, इसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से
7 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीनगर में रहेंगे। आप कह सकते हैं कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 साल के बाद दौरा है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि हर राज्य में जाकर वो चुनाव से पहले एक बार वहां की जनता को जो परियोजनाओं की सौगात है वो दे दे, साथ ही वहां की जनता से इंटरेक्शन कर लें, क्योंकि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि इस बार एनडीए 400 पार, तो उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि हर उन राज्यों में जाकर वहां की जनता को परियोजनाओं की सौगात दे दे और 2024 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या लक्ष्य है उसके बारे में वहां की जनता से बातचीत करने। इसी क्रम में 10 दिनों में अगले 12 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री एक के बिल्कुल केशव, आपने सही करेंगे। कहा। और और इस कश्मीर से लेकर दौरे अगर के दौरान कन्याकुमारी कई तक कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे इस वक्त हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, और खास तौर पर दक्षिण को साधना है, क्योंकि हमने जो इलेक्शन हुए विधानसभा के हाल ही में हमने देखा कि जो हिंदी पट्टी राज्य हैं वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे काबिज हो पाई, जनता का प्यार मिला। लेकिन दक्षिण की बात करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर राह थोड़ी मुश्किल है, और इसीलिए चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज से पीएम मोदी के क्योंकि तूफानी दौरों हैं, उन दौरों का आगाज है, तो 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। 10 दिन में पीएम मोदी के 29 प्रोग्राम होने हैं, एक के बाद एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने हैं, जिसके जरिए जनता को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। और आप समझिए कि जो 10 राज्य हैं, जिन 10 दिन में जो 12 राज्यों का जिक्र हम कर रहे हैं, वो कौन कौन से 12 राज्य हैं ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन भावी कार्यक्रमों की बात करें तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावी कार्यक्रम होने हैं। ये कार्यक्रम अलग अलग राज्य में होंगे। तेलंगाना में 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आज और कल यानी कि 4 और 5 मार्च तक रहेंगे। वहां पर एक के बाद एक बड़ी सौगात तेलंगाना की जनता को देंगे। फिर प्रधानमंत्री खुद तमिलनाडु जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे। ये वो राज्य हैं जिनका एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे ही चुनावी घोषणाओं की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद तो ये बौछार जो है सौगातों की नहीं हो पाएंगी। अब जरा आप समझिए कि पीएम मोदी के जो भावी कार्यक्रम है वो किस किस राज्य में होने हैं। वो राज्य आपकी टीवी स्क्रीन पर मैप के जरिए आप देखिए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी और बिहार, ये वो राज्य हैं। और इससे पहले भी आप देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार गए, झारखंड गए थे, पश्चिम बंगाल गए थे, उसके बाद अब वो ये कह लीजिए कि जो उनका ये दौरा है तेलंगाना का ये है। फिर प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में जाएंगे। एक के बाद एक राज्यों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं।